हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित शर्मा। अमेजिंग 64 स्क्वायर्स में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं इसेंशियल चेस लेसन नंबर 22, जिसका टॉपिक रहेगा पान स्ट्रक्चर। आगे बढ़ने से पहले मैं उन व्यूअर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरा उनसे अनुरोध है कि वे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको हमारे वीडियो सबसे पहले और टाइम पर मिलते रहें। हमारे आज के लेसन के एम्स कुछ इस प्रकार रहेंगे। हाउ द पोजेसर ऑफ हैंगिंग पॉन्स यूजुअली स्टैंड्स बेटर इफ हैज़ द इनिशिएटिव। मतलब ये कि जिस प्लेयर के पास हैंगिंग पॉन्स हैं वह ज़्यादा अच्छी पोजीशन में होता है, बशर्ते कि वह एक बार शुरुआती बढ़त ले ले। द बेसिक प्लान इज टू अटैक द एनिमी किंग बाई अ gradual build up of forces using extra central space and mobility conferred by the hanging pawns। मतलब ये जो बेसिक प्लान एनिमी किंग पे अटैक करने का है, उस प्लान में अपने फोर्सेज को आहिस्ता आहिस्ता जोड़ते जाइए, सेंट्रल स्पेस को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए और इस काम में आपके हैंगिंग पॉन्स का बहुत बड़ा रोल होता है। डिसिसिव एडवांस ऑफ D4 लीडिंग टू विनिंग, यानी कि ब्लैक की वो मूव जिसमें वह पान को D4 पर मूव करता है, वह विनिंग का एक रास्ता बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं। C4, नाइट टू F6, नाइट टू C3, D5, D4, G6। अब यहाँ पर वाइट के पास दो ऑप्शन हैं, एक तो है C क्रॉस D5 और दूसरा है नाइट टू F3। पहले हम C क्रॉस D5 की बात करेंगे। तो C क्रॉस D5 बहुत ही कॉमन मूव है, जो कि बॉबी फिशर और गैरी कास्पारोव जैसे खिलाड़ी कई साल तक इस ओपनिंग को खेलते रहे हैं। नाइट कैप्चर D5, E4, नाइट कैप्चर नाइट, पान कैप्चर नाइट, बिशप टू G7। कुछ गेम ऐसे हो सकती थी, लेकिन एक्चुअल गेम में यहाँ पर वाइट ने चला नाइट टू F3, बिशप टू G7, E3, कैसल, बिशप टू E2। अब यहाँ पर ब्लैक के पास दो ऑप्शन हैं, एक तो है C5 और दूसरा है E6। पहले हम C5 की बात करेंगे। तो C5, D क्रॉस C5, D क्रॉस C4, क्वीन टू A4, क्वीन टू C7। और अब यह गेम एकदम इक्वल आ चुकी है। अब हम बात करेंगे इस पोजीशन में एक्चुअल गेम में जो मूव चली गई वह है E6, कैसल, B6। अब यहाँ पर वाइट के पास दो ऑप्शन हैं, एक तो है C क्रॉस D5 और दूसरा है B4। अब देखिए C क्रॉस D5 चलना एक जल्दबाजी रहेगी। B4 अगर चला जाए तो उस केस में वाइट को ज़्यादा स्पेस मिलता, लेकिन यहाँ पर वाइट ने खेला C क्रॉस D5। तो E क्रॉस D5, B3, बिशप टू B7, बिशप टू B2, नाइट BD7, क्वीन टू C2, A6, रुक A C1, रुक C8। तो यहाँ तक आप देख सकते हैं कि दोनों प्लेयर्स ने बहुत ही अच्छी तरह अपने पीसीज को डेवलप किया है। हाँ, इतना ज़रूर है कि इस पोजीशन में ब्लैक वाइट से थोड़ा बेटर है। रुक F D1, क्वीन टू E7, क्वीन टू B1, रुक F D8, बिशप टू F1, C5, D क्रॉस C5, B क्रॉस C5। यहाँ पर आप देखेंगे कि D5 और C5 वाले पान एकदम अलग हो चुके हैं, यानी कि इनको हैंगिंग पान कहा जाएगा। डबल हैं तो कपलेट, और इस पोजीशन में यह पान की पोजीशन गेम को डिसाइड कर देगी। आहिस्ता आहिस्ता अब यह गेम ब्लैक की फेवर में जाएगी और एक सिस्टेमेटिक प्लानिंग से यह गेम ब्लैक बहुत आसानी से जीत सकता है। ध्यान दीजिएगा कि कैसे।
नाइट टू E2, बिशप टू H6। अब इस पोजीशन में वाइट के पास दो ऑप्शन हैं और दोनों ही वीक हैं। एक तो है बिशप टू A3 और दूसरा है नाइट टू F4। नाइट टू F4 ज़्यादा गलत है, देखिए कैसे। नाइट टू F4, D4, रुक टू E1, क्वीन टू D6। तो यहाँ पर एकदम क्लियर एडवांटेज आप देख सकते हैं कि ब्लैक को मिली हुई है। तो इसलिए इस पोजीशन में नाइट टू F4 चलना गलत रहेगा। तो बिशप टू A3, जो एक्चुअल गेम में यह मूव चली भी गई थी। अब यहाँ पर ब्लैक के पास दो ऑप्शन हैं, एक तो है D4 और दूसरा है नाइट टू G4। D4 को हमने रेड एरो में दिखाया है क्योंकि यह गलत है, और जबकि नाइट टू G4 एक्चुअल गेम में खेला भी गया है और वह मूव सही भी है। तो पहले आप देखिए कि D4 गलत कैसे है। D4, नाइट E कैप्चर D4, क्योंकि C पॉन जो है पिंड है। नाइट टू E4, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्लैक को जो एडवांटेज मिली हुई थी वह सारी ख़त्म हो चुकी है। तो इसलिए इस पोजीशन में नाइट टू G4 मच बेटर मूव है। क्वीन टू D3, नाइट D E5, नाइट कैप्चर नाइट, क्वीन कैप्चर नाइट, नाइट टू G3, क्वीन टू F6। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि बिशप से C पान कैप्चर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ब्लैक की क्वीन और नाइट का अटैक F पान पर आ रहा है। तो ऐसे में वाइट के लिए ज़रूरी है कि पहले अपने F पान को प्रोटेक्ट करे। अब क्वेश्चन यह है कि F पान को बचाया कैसे जाए। इसके दो ही ऑप्शन हैं, एक तो है रुक टू C2 और दूसरा है नाइट टू H1। अगर रुक टू C2 चला जाता है तो उस केस में ब्लैक के पास दो अच्छे ऑप्शन बनते हैं, एक तो है D4 और दूसरा है क्वीन टू H4। क्वीन टू H4 चलने पर H3, नाइट कैप्चर E3। इस केस में एकदम क्लियर एडवांटेज ब्लैक की फेवर में चली जाएगी। और अगर यहाँ पर D4 की बात करें तब भी गेम एकदम ब्लैक की फेवर में जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर रुक टू C2 पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर वाइट को नाइट टू H1 चलना पड़ेगा, जो कि एक बहुत ही बेकार स्क्वेयर है। लेकिन ऐसी कंडीशन में वाइट के पास कोई और चारा भी तो नहीं है। D4, क्वीन टू E2, नाइट टू E5। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर वाइट ने बिशप से C पान कैप्चर किया तो यह गलती रहेगी। देखिए कैसे, बिशप कैप्चर C पान, तो बहुत ही अच्छी मूव यहाँ पर ब्लैक के पास आ रही है। बिशप टू F3, एक बहुत ही अच्छी मूव, ध्यान दीजिएगा कि कैसे। पान कैप्चर बिशप D3। अब यहाँ पर वाइट के पास दो ही ऑप्शन हैं, एक तो है कि वह रुक से D पान को कैप्चर करे, या दूसरा ऑप्शन है बिशप टू E7। अगर रुक से D पान कैप्चर किया गया तो गेम कुछ ऐसे चलेगी। रुक कैप्चर D पान, नाइट कैप्चर रुक, बिशप टू E7, नाइट कैप्चर रुक। तो आप देख सकते हैं कि यह गेम अब वाइट के हाथ से जा चुकी है। अब अगर यहाँ पर हम बिशप टू E7 की बात करें तब गेम कुछ ऐसे चलेगी। पान कैप्चर क्वीन, रुक कैप्चर रुक चेक, रुक कैप्चर रुक, बिशप कैप्चर क्वीन, रुक टू D1। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एकदम विनिंग एडवांटेज जो है वह ब्लैक को मिला हुआ है। तो इसलिए इस केस में बिशप से C पान कैप्चर करना गलत रहेगा। E क्रॉस D4, C क्रॉस D4, रुक कैप्चर रुक। अब यहाँ पर फिर आपको समझना होगा कि
इस गेम का मेन थीम डी पान पर टिका हुआ है। यहाँ पर अगर रुक से रुक कैप्चर किया गया तो वह बहुत गलत रहेगा, क्योंकि ऐसा करते ही जो मेन पान है डी पान वह रुक से कैप्चर कर लिया जाएगा। तो इस पोजीशन में रुक कैप्चर रुक गलत है। जो बेस्ट कैप्चर है वह है बिशप कैप्चर रुक। रुक टू E1 D3। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, वाइट के पास कुछ लिमिटेड ऑप्शंस हैं। एक तो है क्वीन कैप्चर नाइट और दूसरा है क्वीन टू D1। हैं दोनों ही गलत। अगर क्वीन से नाइट कैप्चर किया गया तो देखिए क्वीन कैप्चर क्वीन, रुक कैप्चर क्वीन, D2, बिशप टू E7, पान प्रोमोटेड टू क्वीन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एकदम डिसिसिव, या यूं कहें कि पूरी तरह से गेम ब्लैक की फेवर में जा चुकी है। यहाँ पर अब दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, वह है क्वीन टू D1। तो बिशप टू G4। अब अगर यहाँ पर F3 खेला गया वह बहुत गलत रहेगा। देखिए कैसे, F3 तो नाइट कैप्चर F पान चेक, पान कैप्चर नाइट, बिशप कैप्चर पान। तो अब यह गेम बहुत जल्दी ब्लैक जीत जाएगा। तो इसलिए इस पोजीशन में F3 चलना गलत है। क्वीन टू A1 D2, रुक कैप्चर नाइट, डी पान प्रोमोटेड टू क्वीन, रुक टू E8 चेक, रुक कैप्चर रुक, क्वीन कैप्चर क्वीन, बिशप टू E2, नाइट टू G3, बिशप टू G7, क्वीन टू C6, बिशप टू B5, क्वीन टू C1, क्वीन कैप्चर क्वीन, बिशप कैप्चर क्वीन, रुक टू E1, बिशप टू E3, रुक टू A1, A4, बिशप टू D3, F4, रुक टू B1, किंग टू F2, बिशप कैप्चर बिशप, नाइट कैप्चर बिशप, रुक कैप्चर B3। और यहाँ पर वाइट ने रिज़ाइन कर दिया, और यह बनता भी है क्योंकि अब इस गेम में ज़्यादा खेलने का कुछ बचा नहीं है। तो दोस्तों, आज के लेसन में आपने सीखा कि हैंगिंग पान्स वाला प्लेयर ज़्यादातर बेहतर स्थिति में होता है अगर वह एक बार इनिशिएटिव ले ले। इसके अलावा जब आप किंग पर अटैक करते हैं तो उस समय आपको चाहिए कि अपनी फोर्सेस को आहिस्ता आहिस्ता अटैक में शामिल करते जाएं, सेंट्रल स्पेस को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें तथा हैंगिंग पान की मोबिलिटी आपके लिए विनिंग का रास्ता खोलती है। और इन सब से बढ़कर हैंगिंग पान्स में जब पान्स को D5 से D4 पर चला जाता है तो यह बहुत जल्दी गेम का फैसला कर देती है। तो इस वीडियो में तो इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।